हेलो फ्रेंड्स, मैं एल्टीग्रेड बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड करा दी हूँ और क्वेश्चन नंबर 40 तक हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 41 कराने जा रही हूँ। तो आप लोग पहले को पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, इसके बाद 41 से पार्ट 3 पे आइए। ओके, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ जो एल्टीग्रेड टीजी पीजी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी का। ओके, तो देखिए 41 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बटा हुआ है? तो फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होगा, यानी कि 41 का हो जाएगा 41 का हो जाता है बी, आंसर सही हो जाएगा। 42 का देखिए क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से किस प्रोटोजोआ में संकुचनशील धानी अनुपस्थित होती है? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअन्स? तो हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में। किसमें होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में, यानी कि 42 का क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर ए सही हो जाएगा। 43 का क्वेश्चन नंबर देखिए, पैरामीशियम में एम्फीमिक्सिस शामिल होते हैं। एम्फीमिक्सिस इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स होते हैं, किसमें होते हैं? तो डी में होता है। दो अलग अलग इंडिविजुअल के मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का संलयन करना होता है। फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विथ फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 है, दंशिका क्या है? व्हाट इज अ निमेटोसाइट? तो हो जाएगा इसका आंसर सी, एक कोशिका का भाग होता है, पार्ट ऑफ अ सेल। ओके, 47 का देखिए क्वेश्चन नंबर 47, टैपवर्म के शरीर से परिपक्व प्रोलैक्टिक के अलग अलग होने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो प्रमोचन कहा, एपोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, एस्कैरिस में परिपक्वता की प्रथम अवस्था को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? रेप्टिफार्म लार्वा कहा जाता है। ओके, 49 का क्वेश्चन नंबर देखिए, एक रुधिर गुहा देखने के लिए आप किस जंतु को चुनेंगे? तो आप किस जंतु को फॉर सीलिंग अ हिमोसील विच एनिमल विल यू सेलेक्ट? तो सेंटीपीड को हम चुनते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 है, झींगे के मैंडिबुलर पेल्प में खंडों की संख्या कितनी होती है? द नंबर ऑफ सेगमेंट इन द मैंडिबुलर पेल्प ऑफ प्रॉन। तो क्या हो जाएगा? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? कौन सा है इनमें से? तो हो जाएगा 51 का हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। हिल्सा इलिशा होता है जो कार्प के लिए है, यही इसमें सॉरी कार्प नहीं, हाँ सॉरी, बी है, हिल्सा इलिशा है जो सही हो जाएगा, क्लूपिड के लिए होता है, क्लूपिड, यही सही हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 52 है, मेढक में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है, द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इन द फ्रॉग इज कितनी होती है? तो 10 जोड़ी होती है, यानी 10 पेयर्स होती है। ठीक है, 53 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जरायु साफ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीवी पैरस स्नेक? तो कौन होता है? वाइपेरा रसेली होता है। कौन होता है? वाइपेरा रसेली होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 54 है, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज स्तनधारी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल्स? कौन सा होता है? तो प्लेटिपस होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर आइए 55, निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आनुवांशिक पदार्थों की अनुपस्थिति, अब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, क्वेश्चन नंबर आइए 56, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का घटक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्टिट्यूट ऑफ सेल मेम्ब्रेन? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, इसमें से सही हो जाएगा। ठीक है, 57 का हो जाएगा प्राणी,
जनित प्रोटीन में नहीं होता है, प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन लैक, ठीक है, नहीं होता है। तो इसका आंसर इधर आइए देखिए, इसका आंसर ए हो जाएगा, डी अमाइनो अम्ल, डी अमाइनो एसिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 है, जंतु प्रायः ऊर्जा आपूर्ति करने वाले पोषक तत्वों को निम्न के रूप में संग्रहित करते हैं। एनिमल यूजुअली स्टोर एनर्जी सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ, क्या करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होता है, तो विटामिन सी नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, बैलेनोग्लासिस का लार्वा है, लार्वा ऑफ बैलेनोग्लासिस इस क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, टार्नेरिया लार्वा होता है। ओके, तो अब आ जाइए वनस्पति विज्ञान बॉटनी का क्वेश्चन करते हैं, यानी कि ये 120 क्वेश्चन है, तो 60 तो कंप्लीट हो चुका है जो जूलॉजी का था और जीव विज्ञान का था। अब वनस्पति विज्ञान, आइए बॉटनी का 60 क्वेश्चन है। तो 61 क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन न तो एक प्रोकैरियोटिक है न एक यूकैरियोटिक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोटिक नॉर एन यूकैरियोटिक, तो ना ही वो प्रोकैरियोटिक होता है और ना ही यूकैरियोटिक होता है, तो दोनों के बीच का कड़ी होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, टीएमवी, यानी कि टोबैको मोजैक वायरस इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। 62 का होता है, पादप विषाणु का एक उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरस क्या है, टीएमवी होगा, ठीक है। 5 इंटू क्वेश्चन नंबर आइए 60, पैरालैंगिकता को सर्वप्रथम बताया था, किसने बताया था, तो पोंटेकारवा और रोपन ने, पोंटेकारवो एंड रोपन ने उसे बताया था, ठीक है। तो एक करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। 71 का बेसिडियोमाइसिटीज में एंजियोकार्पस फलन पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, तो लाइकोपार्डन में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 का देखिए, शैवालों में सिनगैमी पाई जाती है, सिनगैमी इन एल्गी इज फाउंड किसमें पाई जाती है, तो जल में, इन वाटर में पाई जाती है। 73 का क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा शैवाल समूह एक उसके खाद्य भंडार का सही मिलान है, तो कौन मिलान है, तो बैसिलेरियोफाइसी है, यही सही बैसिलियोफाइसी जो होता है वो हो जाएगा स्टार्च के लिए होता है, और बी वाला जो होगा जेंथोफाइसी जो होता है ऑयल के लिए हो जाएगा,
और सी का जो होता है वो फियोफाइसी जो होता है, जिसे हम फियोफाइसी ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है, इसका नाम होता है, जो मैनिटॉल के लिए हो जाएगा। क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी को कहा जाता है क्लोरोफाइसी, इसका हो जाता है मंड स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, बैसिलेरियोफाइसी का हो जाता है वोल वोल्यूटीन हो जाता है, वोल्यूटीन हो जाता है। ठीक है, ए का चौथा में जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाता है। ठीक है, अब आ जाइए 74 का है, नास्टाक कोशिका की सबसे भीतरी परत बनी होती है। द इनर मोस्ट वाल लेयर ऑफ नास्टाक सेल इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 75, लाल समुद्र के लाल रंग के लिए कौन से साइनोबैक्टीरिया के स्पीशीज कारण है तो स्पीशीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया रिस्पांसिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड सी इज, कौन रिस्पांसिबल है, ट्राइकोडेस्मियम, इरिथ्रियम, इसका आंसर हो जाएगा 75 का होता है सी। ओके, अब आ जाइए 70, यहाँ पर 76 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन एक सहजीवी का उदाहरण है, तो हो जाएगा लाइकेन, इसका आंसर क्या हो जाएगा लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 77 है, लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना है, स्ट्रक्चर हेल्पिंग इन द लाइकेन्स इन रिस्पायरेशन इज, कौन है, तो साइफेली होती है, क्या होता है, साइफेली होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है, ब्रायोफाइट्स इस नाम से भी जाने जाते हैं, ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पादप जगत के उभयचर, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, क्वेश्चन नंबर 79 है, ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद अवस्था होती है, हमेशा डिप्लॉयड होती है, ऑलवेज डिप्लॉयड। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 है, ब्रायोफाइटा के युग्मोद्भिद अवस्था की अंतिम कोशिका है क्या है, तो 80 का हो जाएगा ए, 80 का ए होता है गैमेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 का है, कायिक जनन अधिक सामान्य होता है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज मोस्ट कॉमन इन, किसमें होता है कॉमन, तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 81 का सी, रिक्सिया के युग्मोद्भिद में, रिक्सिया गैमेटोफाइट। इसकी हिंदी ज़्यादा कठिन लगती है, इंग्लिश ईजी। ओके, ऐसा ऐसा वर्ड हिंदी में लिखा रहता है, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, सॉरी। 82 का है, निम्नलिखित में से किसमें स्तंभिका का अभाव होता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉलुमनेला इज एब्सेंट। ठीक है, स्तंभिका जिसे कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा 82 का आंसर हो जाएगा ए, पेलिया एपीफाइला होता है, पीलिया एपीफाइला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 83 है, सोरस समूह होता है, द सोरस इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ, क्या होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बीजाणुधानियों का होता है, स्पोरेंजिया जिसे हम बोलते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 84 है, क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में टेरिडोफाइट्स में से किसके क्लोरोप्लास्ट में पायरेनाइट्स होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स क्लोरोप्लास्ट हैविंग पायरेनाइट्स, तो सिलेजिनेला में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कहलाता है, द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज नोन एज, क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म को, तो जामिया पिग्मिया को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है, जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनता है क्योंकि फ्रूट्स आर नॉट फार्म्ड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज, क्योंकि इनमें कोई अंडाशय नहीं पाया जाता है, दे हैव नो ओवरी, इसके वजह से उसमें कोई भी फल नहीं बनता है। ठीक है, किसकी पत्ती में कुंडलित विन्यास पाया जाता है, सर्सिनेट वर्नेशन इज फाउंड इन लीव्स ऑफ, किसमें, तो साइकस में। ठीक है, 87 का क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर सी हो जाएगा। 88 का देखिए, आध्य जीवाए आर्कियोजोइक कल्प में पाए जाने वाले अवशेष प्रमाण दर्शाते हैं, द रिमेन्स ऑफ आर्कियोजोइक इरा कंटेन एविडेंस ऑफ, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट,
जीवाणुओं और शैवालों के, बैक्टीरिया एंड एल्गी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, जीवाश्मीकरण का दूसरा नाम है। फॉसिलाइजेशन इज आल्सो नोन बाय द नेम, क्या हो जाता है, तो प्रिजर्वेशन हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 का देखिए, पहला बीज पौधा किसके दौरान दिखाई देता है, तो किसके दौरान, तो डिवेनियन के दौरान दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से किस लैक्टोपाइप का चयन किया जाता है, सॉरी लैक्टोटाइप का चयन किया जाता है। लैक्टोटाइप इज सेलेक्ट फ्रॉम एमंगेस्ट किसे, तो 91 का हो जाएगा सिन टाइप होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है, द्विबीजपत्री को किसने लिग्नोसिस एवं हर्बेसी में विभाजित किया है। हु हैज डिवाइडेड द डाइकोटिलीडन्स इनटू लिग्नोसिस एंड हर्बेसियस, तो हो जाएगा हचिंगसन ने। कौन हो जाएगा, हचिंगसन ने किए हैं। ठीक है। 92 का आंसर सी हो जाएगा। 93 का देखिए, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक है। द राइटर ऑफ द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इस कौन है, तो इसके भी आंसर यही हो जाए हचिंगसन ही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सही नहीं है, तो सिलिकुआ जो होता है एजिरेटम, ए गलत इसमें हो जाएगा, बाकी सही है। ठीक है। पेड़ों के धड़ घेरे में बढ़ते हैं, इसमें माइटोटिक क्रियाकलाप के कारण द ट्रंक्स ऑफ ट्री इंक्रीज इन गर्थ बिकॉज ऑफ माइटोटिक एक्टिविटी इन द, क्या हो जाएगा 95 का आंसर जो सी सही हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 आइए, जब दारू के दोनों आर फ्लोएम एक कैम्बियम उपस्थित होते हैं तो संवहन फूल कहलाता है। यानी कि वेन फ्लोएम एंड कैम्बियम आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ जाइलम द वैस्कुलर मंडल इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है बाइकोलेट्रल, यानी उभय फ्लोएम कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और पराकोष की पालियां जुड़ी होती हैं तो इस अवस्था को कहते हैं व्हेन द फिलामेंट ऑफ सेगमेंट आर फ्री एंड another lobes are united then the condition is known as, क्या कहा जाता है 97 का। क्वेश्चन नंबर 97 का हो जाएगा डी, सिंजीनियस कहा जाता है, सिंजेनिसियस कहा जाता है। ठीक है। 98 का देखिए, चोल रहित बीजांड पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, तो लोरेंथस में पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि हिंग प्राप्त किया जाता है या हिंग प्राप्त होता है किससे, तो रूट से ऑब्टेन किया जाता है इसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, टीक की लकड़ी प्राप्त होती है, टीक वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम किससे किया जाता है, तो टेक्टोना ग्रैंडिस से किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर है 100 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, पादप कोशिका में रसकुंचन के लिए प्रयुक्त नमक का घोल होता है, क्या होता है, तो अतिपराशरी होता है, हाइपरटोनिक जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 का देखिए, वृक्षों में रसारोहण का सर्वाधिक मान्य मत है। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थियरी फॉर असेंट ऑफ सेफ इन ट्री इज, क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, डिक्सन का वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव एवं संसंजनवाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 का है, प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से परिवहन के दौरान निम्नलिखित में से किसको वाहक अणुओं की आवश्यकता होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड कैरियर मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, जीवद्रव्यी तंतु के दो पर विपरीत सिरों पर स्थित अंतः प्रद्रव्यी जालिका की दो सिस्टर्नों को जोड़ने वाली नलिकाओं को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, डेस्मोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 है, आनुवंशिकता निर्धारित करने वाली इकाई कहलाती है द अल्टीमेट बायोलॉजिकल यूनिट विच कंट्रोल हेरिडिटी इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, तो उसे जीनोटाइप हम कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 का हो जाएगा
सॉरी, उसे कहा जाता है, डी करेक्ट हो जाएगा, जीन कहा जाता है। तो इसका वंशाणु। क्वेश्चन नंबर 106 का देखिए, हाइब्रिड को रिसेसिव स्टॉक के साथ संकरण को जाना जाता है। क्रॉसिंग द हाइब्रिड विथ रिसेसिव स्टॉक इज नोन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टेस्ट क्रॉस को जाना जाता है, यानी 106 का हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। अब आइए 107 कह रहा है कि सूखे के समय सामान्यतः कौन सा अमाइनो अम्ल संग्रहित होता है। विच अमाइनो एसिड यूजुअली एक्यूमुलेट्स ड्यूरिंग ड्रॉट। तो इसका हो जाएगा प्रोलीन होता है, ठीक है। 108 का हो जाएगा, एंजाइम के अमाइनो अम्लों के भागों को कहा जाता है। तो एपो एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। 109 है, कौन से एंजाइम को आणविक कैसी कहा जाता है। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज को कहा जाता है, एक करेक्ट हो जाएगा। 110 है, क्राउन गाल रोग होता है किससे, एग्रोबैक्टीरियम से होता है, ठीक है। 111 है, जेनेटिक बहाव की घटना का सबसे अधिक किसका आबादी होने की संभावना है। तो छोटी और इनब्रीड की होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 का है, वृक्षी जंतु सामान्यतः अधिक पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षों वनों में होती है, ठीक है। 113 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से कौन सा सत्य है। तो विषाणु प्रोटीन परत और न्यूक्लिक अम्ल से बने होते, यही करेक्ट है इसमें से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 114 है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। तो रोटावायरस होता है, ठीक है, यही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 115 है, छड़ रूपी जीवाणु कहलाते हैं। रॉड शेप जो होते हैं बैक्टीरिया, तो उसे बैसिलाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 है, पक्सिनिया ग्रामिनीस में डाइकैरियोटाइजेशन प्रथम बार प्रतिपादित किया गया था। तो कौन किया था। तो J.H. कैरीज ने J.H. क्रेगी के द्वारा किया गया था, ठीक है। 117 है, बर्फ में पाए जाने वाले शैवाल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो क्रायोफाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 118 है कि लाइकेन में सोरेडियम, सिफेलोडियम और इसिडियम साधन है। तो क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, और लैंगिक प्रजनन के यानी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 है, लिनियस के द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की गई है, यानी लिनियस की पब्लिश्ड हुई थी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट कब। तो इसका फिलोसोफिया बोटेनिका में हुआ था, ठीक है। 119 का डी करेक्ट हो जाएगा। 120 का देखिए क्वेश्चन नंबर, पुष्पी पादपों में कार्बोहाइड्रेट्स का स्थानांतरण होता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फ्लावरिंग प्लांट अकर इन फार्म। तो इसका हो जाएगा डी, सुक्रोज के रूप में होता है, ठीक है। तो 120 का क्वेश्चन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुक्रोज के रूप में, यानी सुक्रोज हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर करिए।